सभी लोगों का। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेक्शन पोस्ट, जो सिलेक्शन पोस्ट 12 का एग्ज़ाम हुआ था आज 19 जून को, उसमें सारे शिफ्टों के जो रिव्यूज़ हैं वो हम कवर करने वाले हैं। तो आपके आने वाले शिफ्टों के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और लास्ट में हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें ही कवर की हैं और एक प्रो टिप्स भी देंगे आपके लिए, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपका पूछा गया था ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अब्दुल कलाम। तो यहाँ पे ये तो पता नहीं चल पाया कि किस ऑटोबायोग्राफी के लिए पूछा गया था, लेकिन ये ऑटोबायोग्राफी इनका पूछा गया था। तो जिसमें से एक आती है इनकी इग्नाइटेड माइंड्स, दूसरी आती है विंग्स ऑफ फायर, तीसरी है अग्नि की उड़ान, चौथी बुक जो आती है वो इनकी है इंडिया 2020। ये इनकी 4 बुकें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में भी बन सकती हैं। अगला प्रश्न है, ये आपका बैटल ऑफ प्लासी से पूछा गया था। तो ये 1757 में बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध था, वो लड़ा गया था रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर के बीच लड़ा गया था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीते थे। अगला आपका आर्टिकल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो आर्टिकल 26 का संबंध किससे है? तो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजियस से आर्टिकल 26 का संबंध है। तो अटॉर्नी जनरल, तो ये आर्टिकल किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 76 जो कि अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न था आपका त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये जो नासिक है, नासिक में ये लोकेटेड है। ये आपका स्कीम से पूछा हुआ क्वेश्चन था। प्रश्न 6 जो था वो स्कीम से पूछा गया था, चिराग स्कीम, जिसका हरियाणा राज्य से संबंधित है और इसको 2024 में ही शुरू किया गया है। ये चिराग स्कीम है क्या? तो 2 से कक्षा 12 तक के जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको जो एडमिशन फ़ीस होती है वो एडमिशन फ़ीस नहीं लगेगी चिराग स्कीम के तहत। ये थी चिराग स्कीम। अगला प्रश्न आपका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी से पूछा गया था। तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो कि कर्नाटक म्यूजिक से संबंधित हैं और इनको ये पहली महिला हैं जो 1966 में इन्होंने यूएन में परफॉर्मेंस दिया और पहली महिला संगीतकार हैं जिनको 1998 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के बारे में ये जानकारी थी। अगला प्रश्न आपका सेंसस एज यूजुअल एसएससी का मोस्ट इंपोर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक्स सेंसस। आपके आने वाले शिफ्टों में भी सेंसस से प्रश्न बन सकते हैं, तो सेंसस को एक बार अच्छे से रिवाइज करें। अगला प्रश्न आपका जो सेंसस से पूछा गया था, तो लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ यूटी पूछा गया था। इजी क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा अंडमान एंड निकोबार। और हाईएस्ट पॉपुलेशन अगर यूटी पूछ लिया जाए आने वाले एग्जाम के लिए तो उसमें यूटी दिल्ली आ जाएगा। और स्टेट की बात करें तो यूपी, और लोएस्ट में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया था, मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न था, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के जो संस्थापक या इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट पूछा गया था, ये क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो 1923 में इसकी स्थापना की गई थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, स्वराज पार्टी की। अगला प्रश्न चिल्का लेक, जो कि भारत की पहली रामसर साइट है और ये उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न आपका फंडामेंटल ड्यूटीज पॉलिटी से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है एज यूजुअल प्रश्न बनते हैं, नॉर्मली ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। और जीएस का लेवल देखा जाए तो मॉडरेट लेवल ही था। आज के पूरे दिन का रिव्यू अगर देखा जाए तो जीएस का लेवल मॉडरेट था, ज़्यादा टफ भी नहीं था और ज़्यादा इजी भी नहीं था। तो आपका जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी था वो कब ऐड किया गया था? तो ये आपका जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज था वो 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अभिभावक को अनिवार्य है कि उनको शिक्षा प्राप्त करवाएं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो था ये यूएसएसआर से लिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पोर्ट है वो कौन सा था? तो लोथल। इसका आंसर क्या था? लोथल जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट था जो मिला था। अगला प्रश्न आपका फिर से ये मतलब इसमें हमने सारे प्रश्न कवर कर रखे हैं सारे शिफ्टों के। ये मत सोचिए कि एक ही शिफ्ट के आए हुए प्रश्न है। तो ये सारे प्रश्न वो हैं जो आज के दिन के सारे शिफ्टों में पूछे गए हैं। जितने कन्फर्म प्रश्न हैं और ऑथेंटिक प्रश्न हैं वही प्रश्न रखे हैं, बाकी फालतू के प्रश्न और वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए कोई भी प्रश्न नहीं रखा गया है, ना फालतू के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो 2011 का सेंसस कितने फेज़ में हुआ था? तो ये 2 फेज़ में हुआ था 2011 का सेंसस। 2011 के सेंसस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें भी देख लेते हैं। 2011 का जो सेंसस था उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और 2011 की जनगणना जो हुई थी उसके जनगणना आयुक्त कौन थे? तो वो सी चंद्रमौली जनगणना आयुक्त थे। अगला प्रश्न आपका
पूछा गया था आगरा का जो इस्टेब्लिशमेंट वो किस डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे हुआ था, तो ये दिल्ली सल्तनत के समय आगरा को बसाया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में इसको बसाया गया था। अगला पूछा गया था नहीं के चेयरपर्सन नेशनल अथॉरिटी हाईवे ऑफ इंडिया, तो ये नहीं के चेयरपर्सन पूछे गए थे जो वर्तमान समय में कौन है, तो ये संतोष यादव वर्तमान समय में जो कि IAS हैं, तो ये इसके नहीं के चेयरमैन है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है आपका वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था हरिसेन किसके कोर्ट में थे, तो जो समुद्रगुप्त के समय हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी थे। कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो ये प्रश्न पूछा गया था। जो कर्ड में जो बैक्टीरिया होता है तो यहाँ पे लैक्टोपैसिल्स डेल्कुब्रिकी बैक्टीरिया आपका ये पाया जाता है इसमें। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था बिगेस्ट सोलर पावर प्लांट इन इंडिया, तो ये राजस्थान में है और ये भादला सोलर पावर प्लांट है ये, तो ये राजस्थान से संबंधित है। रिकी केज को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला था, तो रिकी केज डिवाइन टाइड्स के लिए इनको ये ग्रैमी अवार्ड मिला था। अगली पॉवर्टी की डेफिनेशन पूछी गई थी, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए थे, मतलब एक स्टेटमेंट दिया गया था आपको और वहाँ से पूछा गया था ये किससे संबंधित है। तो जो स्टेटमेंट था वो पॉवर्टी से संबंधित था। पॉवर्टी को आप ऐसे समझ सकते हैं जो ह्यूमन नीड्स की बेसिक नीड्स होती हैं और मेडिकल नीड्स होती हैं वो अगर व्यक्ति पूरी कर पा रहा है तो वो पॉवर्टी के ऊपर है, और अगर वो नहीं ये बेसिक नीड्स अपनी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। अगला आपका पूछा गया था बथुकम्मा फेस्टिवल, ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन सी शिफ्ट का था और इस प्रश्न में डाउट भी है थोड़ा, तो इसको छोड़ देते हैं। बाकी नाइटहुड का टाइटल किसको दिया गया था, तो नाइटहुड का टाइटल जो है वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। 1858 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। यहाँ पे जो 1813 का चार्टर एक्ट ये नहीं पूछा गया था कि 1813 का चार्टर एक्ट क्या था, तो एक स्टेटमेंट दिया गया था आपको जो ट्रेड मोनोपोली थी ना चाइना के साथ वो स्टार्ट की गई थी, तो ये 1813 के चार्टर एक्ट में ट्रेड मोनोपोली के साथ वो स्टेटमेंट था। ट्रेड मोनोपोली जो टी का व्यापार जो था वो चाइना के साथ शुरू किया गया था, ये उससे संबंधित था 1813 का चार्टर एक्ट। और 1858 का चार्टर एक्ट किससे संबंधित था, तो यहाँ पे जो कंपनी थी उसका रूल समाप्त कर दिया, कंपनी को सिर्फ ट्रेड के लिए ही सीमित कर दिया। बाकी 1858 के चार्टर के तहत ये क्राउन रूल लागू कर दिया गया, मतलब जो इंग्लैंड में राजा होगा वो भारत का भी राजा होगा, तो यहाँ पे क्राउन रूल का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया था 1858 के चार्टर एक्ट के तहत। और यहाँ पे कंपनियों की जो शक्तियाँ थी वो ट्रेड तक ही सीमित कर दी गई थी। तो पहली सीमेंट फैक्ट्री आपकी कहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ये आपकी चेन्नई में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और यूपी गवर्नर कौन है, तो ये आनंदीबेन पटेल हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें, यूपी गवर्नर आपके जो अभी SSC JEE के एग्जाम हुए थे वहाँ पे हर शिफ्ट में आपको गवर्नर देखने को मिला, और एज़ यूजुअल ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे भी आपको गवर्नर से क्वेश्चन मिल रहा है देखने को। तो हमने अभी नीचे आपको लास्ट में सारे गवर्नर कवर कर रखे हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि SSC JEE से ट्रेंड चला है, CPO CHSL तक आगे भी जाएगा, इंपॉर्टेंट है, छोड़ सकता है, बाकी CM के ट्रेंड पे भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम गवर्नर और CM दोनों आप लोग एक बार इंपॉर्टेंट तरीके से देख लीजिएगा। बाकी गवर्नर अभी हम नीचे आपको कवर करा देंगे। और आपका जो आखिरी प्रश्न था यहाँ पे मार्केट रेगुलेशन से संबंधित पूछा था, मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली ये लाई थी। अब यहाँ पे हम ये गवर्नर आपको देख लेते हैं, तो स्टेट वाइज देख लेते हैं। आप यूपी का पूछा गया था, और SSC JEE में आपको पता होगा 1-2 शिफ्टों को छोड़ दें, बाकी सभी शिफ्ट में गवर्नर कंपलसरी था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। गवर्नर से प्रश्न बना ही बना है, हर शिफ्ट में प्रश्न आया है। 2-4 शिफ्टों का या मतलब मुश्किल से 4 शिफ्टें छोड़ दें, तो मैंने एनालिसिस किया हुआ है पूरा वहाँ पे, बस उसका वीडियो नहीं बनाया था। टेलीग्राम पे आप लोगों को ये PDF मिल जाएगा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये PDF भी वहीं पर प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और क्विज भी ऑर्गेनाइज होती है, तो वहाँ पे आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश से हम चलते हैं, तो आंध्र प्रदेश श्री जस्टिस रिटायर अब्दुल नज़ीर हैं। अरुणाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट जनरल काबिलदेव त्रिकमपुरम परनायक हैं। असम के गुलाब चंद्र कटारिया, बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अर्केरिया, छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं, गोवा के हैं PS सिद्धारमन पिल्लई, और गुजरात के हैं आचार्य देवव्रत, हरियाणा के हैं श्री
भंडारू दत्ताराव। हिमाचल प्रदेश के हैं श्री प्रताप शुक्ला और झारखंड के हैं सीपी राधाकृष्णन। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर आप लोगों के नोट्स में होंगे या करंट अफेयर के नोट्स में, बाकी आपको पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको आसानी से पढ़ सकते हैं आप लोग। केरल में आरिफ मोहम्मद खान है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं। महाराष्ट्र में रमेश बैस हैं और मणिपुर में सुश्री अनुसुईया यूके हैं और मेघालय में श्री फागु चौहान है और मिजोरम में है कंबापति हरिबाबू और नागालैंड की बात करें तो लॉ गणेशन है। उड़ीसा में है रघुवर दास और पंजाब में है श्री बनवारी लाल पुरोहित। राजस्थान में है कलराज मिश्र। अगला आता है आपका सिक्किम से, तो सिक्किम में है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और तमिलनाडु से आते हैं एस श्री RN रवि। तेलंगाना से CP राधाकृष्णन, एडिशनल चार्ज है इनका CP राधाकृष्णन पे ये। त्रिपुरा में श्री इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू और उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल, जो कि आपका आज पूछा गया था। और उत्तराखंड की बात करें तो गुरमीत सिंह है। वेस्ट बंगाल में C आनंदा बोस। ये आपके थे गवर्नर की लिस्ट। अब हाँ, यहाँ पे आप लोगों को एक हम प्रो टिप देते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, पेपर आप लोगों का मॉडरेट लेवल का ही आ रहा है और नई चीज़ की तरफ नहीं भगना है कि रिव्यू देख लिया आप लोगों ने, ये नहीं पढ़ा ये नहीं पढ़ा। जो पढ़ा है वो सफिशियंट है, इनफ है आने वाले शिफ्टों के। और हम तो यही कहेंगे कि ज़्यादा रिव्यू पे इतना फोकस नहीं किया जाए, बस एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लीजिए, आइडिया ले लीजिए क्या प्रश्न बन रहे हैं। बाकी इतना टेंशन नहीं लेना है कि ये नहीं पढ़ा है हमने, ये रिव्यू में प्रश्न आ गया है। और कहेंगे रिव्यू गलत भी चला देते हैं, इतने ऑथेंटिक नहीं है, तो गलत प्रश्न दे देते हैं, जिससे बच्चों के बीच में और टेंशन बढ़ जाता है। तो रिव्यू को एक बस साइड बेस से लेना है कि हाँ ये ट्रेंड है, चल रहा है। बाकी आपका पेपर आने वाले शिफ्टों के लिए ऑल द बेस्ट। यहाँ पे आपने जो सिलेबस है उसको अच्छे से रिवाइज करिए। सेंसस और करंट गवर्नमेंट और स्टेट की स्कीम्स, आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट हैं। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो चार्टर एक्ट जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे दो शिफ्टों में चार्टर एक्ट से प्रश्न बने हैं, थोड़ा डिटेल में बने हैं प्रश्न, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चार्टर, सेंसस, चार्टर एक्ट, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, डेज और सेंसस जितना अच्छे से हो सके उसको उतना पढ़िए, क्योंकि अब डिटेल में सेंसस पूछा जाएगा। अभी आपने देखा था ना फेज़ वाला पूछा गया, तो ऐसे डिटेल में सेंसस को अच्छे से चार्टर एक्ट और इम्पोर्टेंट आर्टिकल और इम्पोर्टेंट डेज विथ थीम्स और बाकी सब सही है। जो आपने रिवाइज किया है उस पर ही फोकस करिए और आने वाले शिफ्टों के लिए ऑल द बेस्ट। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।